सत्ता बदल कर रख देगी। ये युवा सत्ता बदल कर बिहार में रख देगा। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने एक और बयान देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि वो केंद्र में ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहते हैं, बिहार उन्हें बुला रहा है। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब मायने ये निकाला जा रहा है कि चिराग पासवान एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे बिहार बुला रहा है और केंद्र की राजनीति नहीं करना चाह रहे, तो यानी कि उन्हें केंद्र रास नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि तब चिराग पासवान सीटें ज़्यादा मांग सकते हैं, क्योंकि उनका 100% रेशियो भी रहा है। जब लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया गया, जितने उनको टिकट दिया गया उन सारे सीटों पर चिराग पासवान ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद उनका कद भी बढ़ा, उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब उन्हें केंद्र रास नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान क्या केंद्र के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान जो लोकसभा सीटें उन्होंने जीती हैं उस आधार पर क्या सीटें मांगेंगे, और बिहार बुला रहा है यानी कि वो अब बिहार के अंदर रहकर यहाँ पर काम करके ये कोशिश करेंगे कि भाई उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए, जिससे एनडीए की मुश्किलें कहीं ऐसा ना हो बढ़ जाए। फिलहाल हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बिहार संपादक एस के राजू हमारे साथ हैं। राजीव जी, यहाँ पर बताया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्र मुझे रास नहीं आ रहा है और बिहार मुझे बुला रहा है। क्या मायने निकाले जाए? क्या चिराग पासवान, क्या जिस तरह से आपने देखा था लोकसभा चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने खेलना शुरू किया था, क्या अभी से फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है, एनडीए को सरदर्द देना शुरू कर दिया है? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उनका जो बयान है कि बिहार बुला रहा है, तो भाई बिहार बुलाया आपको तब ना आप सांसद बन गए। देखिए, दरअसल में ये सब कोई बात नहीं है कि बिहार बुला रहा है और अचानक उनका बिहार प्रेम बहुत उमड़ कर सामने आ गया हो। जब जब विधानसभा चुनाव आता है तब तक चिराग को बिहार में चिराग जलाने की सुबुगाहट चिराग के भीतर तेज हो जाती है। 2020 की बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2020 में इसी तरीके से चिराग बहुत सारा सीट मांगे, सीट नहीं मिला, तो फिर वो 43-44 जगह पर अपने उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा कर दिया और जेडीयू के उम्मीदवारों को हरा दिया। अब इस बार जो चिराग जी को बिहार की याद आ रही है, तो इस बार उनको पता है इस बार केंद्र में मोदी जी भी कमज़ोर है, बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है। लेकिन उनको यह भी पता है कि मोदी एक ऐसे जिद्दी नेता है जिनके सामने चिराग जैसे नेताओं का कोई महत्व नहीं है। जब वो नीतीश जी जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मोदी भाव नहीं देते हैं, या फिर और जो बड़े नेता हैं, आप देखिए ना, अभी वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया उस पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी बन गई वोटिंग करना, ना चाहने के बावजूद उन्होंने वोटिंग किया। तो अब चिराग जो है एक चारा फेंकने का काम कर रहे हैं। वो चारा क्या है? उनको लगता है कि बीजेपी के पास बिहार में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है नहीं, जेडीयू में अब नीतीश जी आखिरी पारी खेल रहे हैं, फिर बचा कौन? तो बचे चिराग जी, उनकी पार्टी साथ है एनडीए के, और एक उभरता हुआ चेहरा है, युवा चेहरा है। तो देखिए, युवाओं के अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे आज से कुछ दिन पहले भी मनीष जी, तो मैंने कहा था आपको कि बिहार में 37% वोटर जो है वो युवा हैं इस बार। आप समझ रहे हैं, 37% वोट का मिजाज जिस तरफ घूम जाएगा, सत्ता बदल कर रख देगी। ये युवा सत्ता बदल कर बिहार में रख देगा। यही वजह है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वो भी जाते हैं तो युवाओं के लिए नौकरी का ढेर सारा वादा करते हैं। चिराग पासवान हो, वो युवाओं पर जोर लगाते हैं। एनडीए भी जो है वो कह रही है कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी हैं हमारे, लेकिन युवाओं के लिए तो हम बहुत रोजगार दे रहे। देखिए, आज भी 4000 वैकेंसी निकली है बिहार में। तो बेसिकली चिराग को कोई बिहार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। चिराग को मोहब्बत है कुर्सी से, पावर से। और भाई कोई भी केंद्रीय मंत्री, उसको अगर किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा तो केंद्रीय मंत्री छोड़ देगा, क्योंकि बतौर प्रोटोकॉल में केंद्रीय मंत्री बड़ा होता है, लेकिन एक स्टेट का मुखिया होना और एक किसी खास डिपार्टमेंट का मुखिया होना, दोनों बहुत अंतर हो जाता है। तो इसीलिए चिराग पासवान जो है उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं की है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कितनी बार बिहार आए हैं, कितनी बार जनता के बीच वो गए, कितनी बार जाकर के वो मीटिंग की है। सुबह आते हैं फ्लाइट से और फिर शाम की फ़्लाइट से वो चले जाते हैं। अगर वाकई में आपको जनता की इतनी सोच है और बिहार आपको बुला रहा है, तो केंद्रीय मंत्री बनने को अब लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। आप इस 1 साल में 365 दिन में कम से कम चिराग जी
200 दिन तो जनता के बीच रहते हैं आप, तो आप तो विदेश में ज़्यादा रहते हैं। आप ज़्यादा कहाँ रहते हैं? तो आप ज़्यादा दिल्ली में रहते हैं। तो जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो चिराग जी को कोई बिहार बाहर नहीं बुला रहा है, और चिराग जी को अगर बिहार बुला रहा है तो फिर नीतीश जी को दिल्ली बुला रहा है। अब नीतीश जी को तो यूपी नहीं बुला रहा है, और तेजस्वी यादव को तो कोई मद्रास नहीं बुला रहा है, महाराष्ट्र। फडणवीस साहब सीट खाली कर रहे हैं, भाई आ जाइए, तेजस्वी जी आपको महाराष्ट्र बुला रहा है। तो ये कोई किसी को बुला नहीं रहा है, बल्कि चिराग पासवान मीडिया में जा कर के यह बताने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए को, और प्रत्यक्ष तरीके से कि भैया देख लो, हम बिहार में अब नीतीश जी के सब्स्टिट्यूट हैं यहाँ पर। और अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है आने वाले दिनों में, इस बार तो चलिए ठीक है, नीतीश जी हैं, पार लगा देंगे, या जो होगा वो रिजल्ट देखा जाएगा। लेकिन नीतीश जी के बाद कोई ना तो बड़ा चेहरा, सम्राट चौधरी के नाम पर जनता वोट नहीं करेगी, इस चीज़ को आप जान लीजिए। सम्राट चौधरी लाख कपार पटक लें, जनता उनको अपना नेता नहीं मानेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो बॉडी लैंग्वेज है उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पर जनता जो है ना, वो जनार्दन होती है मनीष जी, और जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं तो ऐसे किए रहते हैं, और सम्राट चौधरी चलते हैं तो पूरा वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं। तो जनता उसको टॉलरेट नहीं करती है। करेगी टॉलरेट किसको? करेगी टॉलरेट उसी को जो जनता के सामने सिर झुकाए रखेगा। तो चिराग पासवान इस मामले में माहिर है, क्योंकि अपने पिताजी से वो गुण सीखे हैं। उनको पता है कि मेरे पिताजी को मौसम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता था। तो जिसकी सरकार होती थी, रामविलास जी उसी में फिट बैठ जाते थे, वो सलाह रिंच थे जिसमें फिट कर दीजिए। तो चिराग भी खुद को अब सलाह रिंच और मौसम वैज्ञानिक बनाना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में, आज नहीं तो कल, बिहार में सत्ता का जो सर्वोच्च पद है वहाँ पर वो सत्तासीन हो सके, और इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अच्छा, ऐसा ना हो कि मौसम वैज्ञानिक बनने के चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें खो दें, क्योंकि केंद्र में सब जानते हैं कि मोदी सरकार या फिर के बीजेपी से ज़्यादा कोई पंगा लेकर कोई चलता नहीं है। आप देखिए, कई पार्टी टूट गई। महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र सबसे जीता जागता उदाहरण है। कई बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वहाँ पर टूट गई। तो ऐसे में चिराग पासवान, क्या कहते हैं, एक विनाश काले विपरीत बुद्धि एक कहावत है, तो क्या चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि जब आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और बिना कहे मिल रही हैं, केंद्र सरकार दे रही है, तो इस तरह की पॉलिटिक्स, क्योंकि ये भी पशुपति पारस को पीछे करके ही तो चिराग पासवान को आगे लाया गया। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान अगर गड्ढा खोद रहे हैं तो अपने लिए खुद का गड्ढा खोद रहे हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि अगर ये एनडीए से अलग होते हैं तो फिर इनके लिए काफ़ी नुकसान है, क्योंकि अधिकतर वोट जो भी पड़े इनको लोकसभा में, वो तो एनडीए के ही जनाधार था। एनडीए का भी अपना एक जनाधार था, उसमें वोट पड़े ना। देखिए, चिराग पासवान का मैंने कई बार इंटरव्यू किया है, रामविलास जी का भी मुझे करने का मौका मिला। देखिए, रामविलास जी की राजनीति और चिराग की राजनीति में बहुत अंतर है। रामविलास जी चीज़ों को समझते थे। उनके साथ क्या था कि जब भी पटना आते थे तो साल में एक बार दो बार वो तमाम मीडिया कर्मियों को बुला करके मिलते थे, और आपको जानकर हैरानी होगी मनीष जी कि एक एक इंडिविजुअल पत्रकार का उनको नाम याद था। बड़ा सम्मान करते थे मीडिया कर्मियों का। रामविलास जी जब पार्लियामेंट नहीं चलता था तो मैक्सिमम टाइम वो अपने क्षेत्र में देते थे। यहाँ बैठते थे पटना में पार्टी कार्यालय में, खगड़िया जाते थे, अलौली जहाँ उनका घर है, हाजीपुर जाते थे जहाँ उनका क्षेत्र है। चिराग में ये क्वालिटी नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे लग रहा है कि चिराग का वोट बैंक आखिर कौन सा है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और आपने सही बातें कही कि जो जिस वोट से चिराग जीत कर आए हैं वो वोट चिराग का नहीं है, वह वोट एनडीए का वोट है, वो वोट मोदी जी का वोट है, वह वोट नीतीश कुमार का वोट है। हाँ, कुछ वोट चिराग का है। और चिराग जिस जाति से बिलोंग करते हैं, पासवान जाति से, उनकी आबादी बिहार में 6% के करीब है। 6% की बदौलत आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं, आप पार्लियामेंट जीत करके नहीं जा सकते हैं, आप असेंबली जीत करके नहीं जा सकते, आप मुखिया नहीं बन सकते हैं। तो एनडीए के वोट को अगर आप अपना वोट कह रहे हैं तो इसकी स्वीकार्यता कितनी जनता के करेगी ये तो जनता बताएगी। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान अभी जो राजनीति कर रहे हैं केंद्र की, एक छोटा सा पत्रकार होने के नाते मेरा उनको सुझाव है मनीष जी, अभी केंद्र की वो राजनीति करें, और जो डिपार्टमेंट उनको जो पोर्टफोलियो सरकार ने दिया है उस पोर्टफोलियो के लिए वो बेहतर काम करें। और एक चीज़ जान लीजिए, आप जब बेहतर काम करने लगेगा ना एक विभाग में, तो आपका नाम पूरे देश में हो जाएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो पूरे देश में आपका नाम हो जाएगा, और वही नाम आपको आने वाले दिनों में काम करेगा। और ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप केंद्र में मंत्री हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में, और अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कई सारी योजनाएं ला सकते हैं। तो ये है, लेकिन ये चीज़ चिराग पासवान को समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चिराग पासवान एक बार फिर से जो प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, अब इसका असर कितना एनडीए को पर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे और एसके राजू को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री